अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 शवाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मरों ने ऐसी जमहूरियत का तस्वुर नहीं किया था जहाँ जज कानून बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। ये देखना फिक्र अंगेज होगा कि जज सुपर पार्लियामेंट की शक्ल में काम करेंगे। नायब सदर ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जिक्र करते हुए दिया जिसमें सदर जमहूरिया को 2 माह के अंदर किसी बिल पर फैसला लेने की मुद्दत कार तय की गई है। नायब सदर का कहना है कि ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि जब सदर को तय मुद्दत कार में फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। राज्यसभा इंटर्न्स के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक हालिया फैसले में सदर जमहूरिया को हिदायत दी गई है कि वो तय मुद्दत में फैसला कर लें। ये हम कहाँ जा रहे हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, हमें इस ताल्लुक से बेहद हसास होने की ज़रूरत है कि हम किसे हुक्म दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि हमने या हमारे आइन के मुअम्मरों ने इस दिन का तस्वुर नहीं किया था जहाँ सदर जमहूरिया को तय मुद्दत में फ़ैसला लेने के लिए कहा जाएगा और अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो कानून खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। ये निहायत तशवीशनाक बात है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. मरकज़ की मोदी हुकूमत मुतनाज़ा और गैर आइनी वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के तरीक़ेकार से खौफज़दा है। इसने इस पर किसी रोक से बचने की गर्ज से 7 रोज़ की मोहलत तलब कर ली। मुस्लिम फरीक ने इसे पहले मरहले की कामयाबी करार दिया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अभी हमें तवील लड़ाई लड़नी है क्योंकि हुकूमत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालने की कोशिश करेगी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून के मुख्तलिफ मुतनाज़ा निकात के बारे में जिस बात पर तबसरे किए थे, इससे हुकूमत के खैमे में हलचल मच गई। हुकूमत ने तरमीमी कानून के बारे में मजीद किसी बहस को अवाम में आने से रोकने और अपनी इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई कि सूरत हाल को जूं का तूं बरकरार रखा जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत का तफसीली मौक़िफ़ सुने बगैर किसी भी तरह का अबूरी फैसला सादिर ना करें। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस मुकदमे की अगली समाअत तक जिन तरमीमात पर एतराज़ किया गया इन्हें लागू नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की अगली समाअत की तारीख 5 मई को मुकर्रर की है। इससे कबल मरकज़ की मोदी हुकूमत अपना जवाब दाखिल कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ कदर इत्मीनान का इजहार किया है। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत के जरिए लाई गई तमाम ही तरमीमात मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ है। ताहम अपने अबूरी फैसले में अदालत उज़्मा ने वक्फ इमलाक में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ पर रोक लगा दी। अगर ये रोक ना लगती तो इस बात का अंदेशा था कि फैसला आने से पहले वक्फ बाय यूज़र में कोई ना कोई शरंगेजी की जाती। बोर्ड के सदर ने मजीद कहा कि वक्फ बोर्डों और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरान की नामजदगी पर भी अदालत उज़्मा ने रोक लगा दी है। यह फैसला दरअसल उम्मत की मुत्तहिदा जद्दोजहद का नतीजा है। मग़रिबी बंगाल की वज़ीर आज़म ममता बनर्जी ने मुस्लिम मुखालिफ रवैये पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरबराह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि अगरचे आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन जब आप सऊदी अरब में इनसे मिलते हैं, जब आप दुबई जाते हैं, तो आप किसकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। मग़रिबी बंगाल के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आप अपने मुल्क में कुछ कहते हैं और दूसरे मुल्क में कुछ और। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी निशाना बनाते हुए इस पर नफरत की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। ममता बनर्जी ने अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर एक बार फिर जोर दिया। मरकजी हुकूमत के नए मंजूरशुदा वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ एहतजाज करने के लिए गुज़िश्ता शाम केरला के कोझिकोड बीच पर लाखों अफराद उमड़ पड़े। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम रैली में रियासत भर से आए लोगों का एक समंदर देखा गया। मुंतज़मीन ने दावा किया कि 2 लाख से ज़्यादा लोग एहतजाज में पहुंचे। इसे हिंदुस्तान में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज करार दिया। बड़ी तादाद में पहुंचने वाले मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिनमें एक्ट की मजम्मत की गई। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि यह कानून मुस्लिम फ़िरक़े के आइनी हुकूक़ को पामाल करता है। मुजाहिरे का इफ्तिताह IUML के रियासती सदर
सैयद सादिक अली शहाब ठंगल ने किया, जिन्होंने इस कानून पर सख्त तनकीद की। एहतजाज में केरला से बाहर के लीडरों ने भी शिरकत की। कर्नाटक के वजीर कृष्णा बैडे गौड़ा और तेलंगाना के वजीर सीताक्का समेत कांग्रेसी लीडरों ने इस कानून की वसी तर मुखालिफत का इशारा देते हुए मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। दिल्ली में इख्तिदार तब्दील होते ही सरकारी स्कूल की एक प्रिंसिपल की मुस्लिम लिबास से दुश्मनी सामने आ गई और उन्होंने स्कूल में तालिबात पर हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी आयद कर दी। यही नहीं, प्रिंसिपल ने स्कूल की टीचर्स को भी हिजाब ना पहनकर आने की सख्त वार्निंग दे डाली। यह इस स्कूल का वाक़या है जहां तालिबात की 100% तादाद मुस्लिम बच्चियों की है। स्कूल की प्रिंसिपल सिर्फ अपने स्कूल तक नहीं रुकी, उन्होंने एक दूसरे स्कूल में जाकर भी यही फरमान सभी तालिबात और टीचर्स को जारी कर दिया। दिल्ली हुकूमत के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले SKV चश्मा बिल्डिंग स्कूल बलीमुरान की प्रिंसिपल राजेश, जिन्हें SKV जीनत महल स्कूल लाल कुआं का इजाफी चार्ज भी दिया गया है, वो आज डिप्टी डायरेक्टर विजय कुमार कौशिक, माता सुंदरी स्कूल की प्रिंसिपल प्रेरणा और जीनत महल स्कूल कमला मार्केट के प्रिंसिपल इकबाल अहमद के साथ जीनत महल स्कूल लाल कुआं गई। उन्होंने स्कूल की एक मुस्लिम खातून टीचर को इस बात के लिए पाबंद कर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कल से कोई भी तालिबा स्कूल में बाहिजाब ना आए। मुस्लिम खातून टीचर ने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ ज़ेर तालीम तालिबात की अक्सरियत मुस्लिम बच्चियों की और जो वालिदैन और जो बच्चियाँ बाहिजाब आना चाहते हैं इनको रोकना मुनासिब नहीं है। इस पर प्रिंसिपल राजेश ने सख्त लहजे में कहा है कि यह आपकी जिम्मेदारी है। राजेश फिलहाल SKV चश्मा बिल्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल है और यहाँ भी उन्होंने सभी तालिबात और टीचर्स पर हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी आयद की हुई है। इस हवाले से दिल्ली में मुकीम मुस्लिम अरकान असेंबली को इस नफरती प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक सख्त हिदायत जारी की गई। दिल्ली पुलिस ने लाउड स्पीकर के लिए नए उसूल जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मजहबी मुकामात समेत सभी जगहों पर मुकर्ररा डिजेबल हद पर अमल करना लाजमी होगा। साथ ही बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। नए उसूलों में सनती, रिहायशी और साइलेंट जोन के लिए अलग अलग सूती हदें मुकर्रर की गई। टेंट हाउस से भी लाउड स्पीकर लेने के लिए पुलिस की इजाज़त लाजमी होगी। पुलिस के जरिए जारी हिदायत में बताया गया कि अवामी मुकामात पर आवाज़ की सतह ज़्यादा से ज़्यादा 10 dBA तक ही महदूद होगी। ज़ाती मिल्कियत वाले सूती सिस्टम की आवाज़ मुकर्ररा हद से 5 dB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हिदायत में इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 dB आवाज़ की इजाज़त और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 dB आवाज़ का पैमाना तय किया गया। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 dB आवाज़ की इजाज़त होगी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 dB आवाज़ की सतह मुकर्रर की गई। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक्फ कानून के हवाले से सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। इस मामले की समाअत जुमेरात को मुसलसिल दूसरे दिन भी महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने इस पर रद्दअमल जाहिर किया। अदालत ने हुकूमत को जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया। इस पर अजीत पवार ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह हुक्म किसी एक पार्टी की जीत या दूसरी की शिकस्त नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तानी आइन के उसूलों और दफात पर अमल करने की तरफ एक अहम कदम है। अजीत पवार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया 7 दिन का स्टे मरकजी हुकूमत और वक्फ बोर्ड दोनों को अदालत में अपना केस मजबूती से पेश करने का मौका फराहम करता है। यह रोक अदालती अमल का हिस्सा है और किसी पार्टी की हिमायत या मुखालिफत की अलामत नहीं। डिप्टी CM महाराष्ट्र का मजीद कहना था कि आइन में जो भी दफात हैं इन पर अमल होना चाहिए। राजस्थान के अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जुमेरात को जस्टिस विनोद कुमार भरोनी की अदालत में खादिमों की तंजीम अंजुमन सैयद दरगान की दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त में कहा गया है कि मंदिर के दावे पर समाअत रोकी गई। कमेटी के वकला आशीष कुमार सिंह और विगेश कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अदालत में ऐसे किसी भी मामले की समाअत पर पाबंदी लगा दी है। यह हुक्म इबादत गाहों के कानून 1991 के कानूनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर दिया गया है। इसके बाद भी अजमेर सिविल कोर्ट इस केस की समाअत कर रही है। ऐसी हालत में इसकी समाअत बंद कर दी जाए। निचली अदालत में दायर दरख्वास्त में दावा किया गया कि अजमेर दरगाह में एक मंदिर है। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल RD रस्तोगी ने अंजुमन कमेटी की अर्जी की मुखालिफत की और कहा कि कमेटी इस मामले में फरीक नहीं, ऐसे में वो हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं कर सकती। तेलंगाना में कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी राहत का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह मुस्लिम कम्युनिटी की एक अहम अखलाकी और कानूनी कामयाबी है। अदलिया मुसलमानों के मजहबी और आइनी हुकूक के लिए खड़ी हुई है। जनाब आमिर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात के रोज़ समाअत पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि इस फैसले से अदलिया पर हमारा यकीन मजीद पुख्ता होगा।
सुप्रीम कोर्ट के अबूरी अहकामात में वक्फ इदारों में गैर मुस्लिम की शमूलियत पर मौसर तरीके से रोक लगाई गई है और वक्फ इमलाक की हैसियत के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ को रोक दिया गया है। इस अबूरी राहत से मुल्क भर में हजारों मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने, जिन्होंने तमिलनाडु की पार्टी VCK के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, उन्होंने वजाहत की कि यह कानून चैलेंज तशहीर या सियासी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि खालिस फरीज़े के एहसास के साथ उठाया गया इक़दाम है। उन्होंने कहा कि हमने किसी तशहीर के बगैर मुस्लिम समाज में शऊर बेदार किया है। नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर बतौर एहतजाज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने आज हैदराबाद में ED ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। कुल हिंद कांग्रेस ने मुल्क भर में पार्टी कायदीन से एहतजाज की अपील की थी, जिसके पेश नज़र हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला में पार्टी ने धरना और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने क़यादत की। धरने में AICC इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन, सेक्रेटरी AICC विश्वनाथन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा श्रीधर बाबू, दामोदर राज नरसिम्हा, कोंडा सुरेखा, T नागेश्वर, रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान, सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस व इंचार्ज नामपल्ली मोहम्मद फेरोज खान, सदर टिमरिस फ़हीम कुरैशी, सदर महिला कांग्रेस सुनीता राव, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव और दूसरों ने शिरकत की। हैदराबाद मजालिस मुकामी इदारों के कौंसल इंतखाबात की अहमियत में इजाफा हो गया। अददी ताकत न होने के बावजूद इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाने वाली BJP ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने की अपील कर रही है। सबसे ज़्यादा वोट रखने वाली मजलिस कामयाबी का दावा कर रही है। मुकाबले से दूर हुक्मरान कांग्रेस और असल अपोजिशन BRS ने ताहाल अपनी तायीद किसको देगी इसका ऐलान नहीं किया है। ज़राए से पता चला है कि BJP के उम्मीदवार N गौतम चंद BRS और कांग्रेस कॉरपोरेटर से खुफिया मुलाकातें और टेलीफोन पर बात करके अपने लिए वोट तलब कर रहे हैं। BJP कायदीन के BRS कॉरपोरेटर से राब्ते का भी इल्म हुआ है। बिलखुसूस असेंबली हल्कों अंबरपेट, खैरताबाद, सिकंदराबाद में BJP कायदीन BRS कॉरपोरेटर से न सिर्फ राब्ते में है बल्कि खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं। इन राब्तों में चंद कांग्रेस कॉरपोरेटर्स भी है। रुकने पार्लियामेंट सिकंदराबाद व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि BJP ने क़ब्ल अज़ीम वक्फ कानून में तरमीम का वादा किया था और अब गरीब मुसलमानों की बहबूद के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हाल ही में जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया था वो अब कानून बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में वक्फ बेदारी पर मुनक़िदा एक वर्कशॉप को मुखातिब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अगस्त 2024 में इस बिल का मसूदा तैयार करने के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी थी और कमेटी ने तकरीबन 25 रियासतों के दौरे करते हुए ज़ायदस 1 करोड़ अफराद और दानिशवरों की आरा हासिल की और एक रिपोर्ट तैयार करते हुए अपनी तजावीज़ के साथ हुकूमत को पेश की। बाद पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया जिस पर 21 घंटों तक मुबाहस हुई। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे कांग्रेस कायदीन के तबसरों का हवाला देते हुए किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वक्फ तरमीम कानून किसी भी तबके के खिलाफ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक़ा वादे के मुताबिक हमने दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर पर अमल आवरी की है और वहाँ अमन कायम हुआ। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक अगर वक्फ जायदादों का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो इससे हर साल 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। शहर हैदराबाद में फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स ने शहर के मुख्तलिफ मकामात के जूस सेंटर्स पर धावा करते हुए क़वायद की खिलाफ वर्जियों का पता चलाया। इन टीमों ने वेंगलराव नगर की जूस की दुकान, सरकारी अस्पताल के करीब वाक़ जूस सेंटर, अमीरपेट के 2 जूस सेंटर्स की तलाशी ली। फूड सेफ्टी की टीमों ने इस दौरान इन तिजारती इदारों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की खिलाफ वर्जी का पता चलाया। बाद जूस सेंटर्स लाइसेंस FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बगैर चला रहे थे। कमिश्नर फूड सेफ्टी ने कहा है कि इनको नोटिस देते हुए इन इदारों को बंद कर दिया जाएगा। एक जूस सेंटर में मुनासिब ड्रेनेज निज़ाम नहीं था। फ्रिज जंग आलूद, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए रखा गया था। अलावाज़ीन जंग आलूद चाकू भी पाए गए। पानी के तजिए की रिपोर्ट्स, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट्स दस्तियाब नहीं थे। डस्टबिन खुले हुए पाए गए। एक जूस सेंटर में मुआयने के दौरान फ्रिज में सड़े हुए फल पाए गए। यहाँ पर कोई पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड और पानी के तजिए की रिपोर्ट्स नहीं पाई गई। एक और जूस सेंटर में जगह जगह देखा गया कि फ्रिज में हिफ्ज़ान सेहत के मियारात को महफूज नहीं रखा गया। फ्रिज में इंसानों के इस्तेमाल के लिए बासी फ्रूट सलाद रखा गया। टीमों ने बगैर लेबल वाली ग़िज़ाई अशिया को भी पाया। एक और जूस सेंटर में भी पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पानी की तजियाती रिपोर्ट नहीं पाई गई। यहाँ पर भी फ्रिज जंग आलूद देखा गया और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमलावरी नहीं की गई। ग़िज़ा की तैयारी के दौरान ग़िज़ा तैयार करने वाले तंबाकू चबाते हुए देखे गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर-ए-क़यादत तेलंगाना राइजिंग के एक वफ़द ने बेशतर अहम शहरी तब्दीली के प्रोजेक्ट्स बशमुल हैदराबाद मेट्रो मरहला दुव्वम मूसा नदी में नई जान डालने, ORR को जोड़ने वाली
रोड्स, रीजनल रिंग रोड्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए माली ताउन के इम्कानात को तलाश करने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सरकर्दा इंतजामिया से मुस्बित तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हुकूमत के सीनियर अहदेदारों के साथ रविंद्र रेड्डी ने एजेंसी के सीनियर नायब सदर शोहेल हारा और दीगर सीनियर मैनेजर से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की सरमायादोज़ पॉलिसियों का तफसीली जायजा पेश किया और आलमी सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर हैदराबाद की राग़िब करने की सलाहियत और बड़े पैमाने पर शहर और इसके अतराफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात और गोलकुंडे के अक़ में वाक़े पोपुलगढ़े में रियासती हुकूमत की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मरकज़ कायम किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि पोपुलगढ़े में तकरीबन 450 एकड़ अराजी पर IT नॉलेज हब कायम किया जाएगा। इस IT नॉलेज हब के क़याम से तकरीबन 5 लाख नौजवानों को रोज़गार फराहम होगा और इसके साथ शहर में IT इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा होगा। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वफ़्त तरमीमी कानून दरअसल मुसलमानों की मजहबी आज़ादी में बेजा मदाखलत है जिसकी BRS पार्टी शदीद मुखालिफत करती है। अपने सहाफ़ती बयान में मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS सरबराह के चंद्रशेखर और सेकुलरिज्म के अलंबरदार है। वो हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जाने जाते हैं। रियासत तेलंगाना में KCR की ज़ेर क़यादत 10 साल BRS की हुक्मरानी गंगा जमुनी तहजीब और फ़िरक़ाना हमआहंगी की अमली तस्वीर रही है। महमूद अली ने कहा कि BRS पार्टी ने हमेशा से ही वक्फ बोर्ड को मुस्तहकम करने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम इदारा है, लिहाजा वक्फ फराजियात की देखभाल के मामलात मुसलमानों के हाथों में ही होने चाहिए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने यादा किया कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 गैर दस्तूरी है। सुप्रीम कोर्ट में मुसलसिल दूसरे दिन समाअत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अदालत उज़्मा ने बाज़ अहम रिमार्क्स किए हैं जिनके मुताबिक आइंदा समाअत तक मरकजी और रियासती कौंसल्स में तकर्रुरात नहीं किए जाएंगे। सदर मजलिस ने वक्फ बाई यूज़र के नज़रिए को सरबुलंद रखने के इक़दाम का खैर मकदम किया जिसके तहत इमलाक के तवील अरसे से मजहबी इस्तेमाल का तहफ़्फ़ुज़ होता है।